हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंग्लो ईस्टर्न से स्पॉन्सरशिप कैसे लेना होता है। मैं खुद एंग्लो ईस्टर्न से स्पॉन्सर्ड हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि एंग्लो ईस्टर्न का पूरा स्पॉन्सरशिप लेने का क्या पैटर्न होता है, कौन सा रिटर्न क्लियर करना है, फिर कैसे इंटरव्यू होते हैं। एंग्लो ईस्टर्न जो कंपनी है वो बहुत रिनोड कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है। लोग इस कंपनी में जाना एक सपना समझते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस कंपनी में एडमिशन लेना, स्पॉन्सरशिप लेना। एंग्लो ईस्टर्न का जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, पहले वो एक रिटर्न एग्ज़ाम लेता है। रिटर्न एग्ज़ाम जो कि ऑफलाइन होता है, बाकी कंपनीज की तरह ऑनलाइन नहीं होता, इसलिए कंपनी को बेस्ट माना जाता है। ये कंपनी का खुद का एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, जो उसके रिटर्न के 7 दिन बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको डिटेल्स देने का मेल आता है। और अगर वो मेल आपने सेंड कर दिया जैसे टाइम पे, तो फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है आफ्टर 14 डेज। तो अगर आप मुंबई से हो तो आपके 2 इंटरव्यू होंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली से हो तो आपका एक ही इंटरव्यू होगा डायरेक्ट दिल्ली में। लेकिन अगर आप मुंबई से हो तो पहले आपको मुंबई में होगा, मुंबई के ऑफिस में जो अंधेरी में है उधर आपका पहला इंटरव्यू होगा। और अगर वो क्वालिफाई करते हो सेकेंड राउंड के लिए तो आपका सेकेंड राउंड का जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। दिल्ली वाले आपका इंटरव्यू ऑनलाइन लेंगे। अभी बात करते हैं कि एंग्लो ईस्टर्न का रिटर्न एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। एंग्लो ईस्टर्न का जो रिटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो 3 आवर्स का पेपर होता है, जिसमें से जो 2 आवर्स होता है वो प्रॉपर जो स्टडी करने वाला है, जो प्रॉपर पीसीएम वाला जो पार्ट है वो होता है। और एक घंटे का जो पीरियड है उसमें आपके साइकोमेट्रिक लिए जाते हैं। जो 2 आवर्स वाला जो पीसीएम है उसमें आपको पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरा 11-12 का पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है। और बाद में जो 1 घंटे का साइकोमेट्रिक है वो लोग लेते हैं कि जैसे आपका नेचर चेक करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए वो लोग आपको 300 to 400 क्वेश्चन देते हैं आपको साइकोमेट्रिक में ले, जो आपको 1 आवर में सॉल्व करना होता है। अभी बात करते हैं मेन अपना 2 आवर्स के लिए, जिसके लिए हम प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं। 2 आवर्स वाले का जो पेपर है उसमें आपको, जैसे मैंने बताया, पीसीएम, इंग्लिश और जीके पूछा जाता है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको 120 मिनट्स दिए होते हैं। 100 यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग भी होता है -0.33 +1, यानी कि हर सही करने का आपको +1 मिलेगा और गलत करने का आपको -0.33 मिल जाता है। ये होगा रिटर्न का पैटर्न। अभी रिटर्न का पैटर्न ना मैक्सिमम लोग क्लियर नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग यही निकल जाते हैं। अराउंड, मेरे को याद है हम लोग के टाइम पे मेरे सेंटर पे अराउंड 400 बच्चे आए थे और मेरे इंटरव्यू के टाइम पे मुश्किल से 25 थे। तो मैक्सिमम लोग यही सेपरेट हो जाते, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम, इसमें मेरा जो पैटर्न था रिटर्न एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, वो था कि अगर आपको पूरा पढ़ के जाओ, अगर आपको 3 ऑप्शन में डाउट हो रहा है तो तुक्का मत मारो। अगर 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा है, आपको पता है हाँ इन दोनों में से कोई आंसर है, तो ही तुक्का मारो। और ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मत करो, क्योंकि बहुत हाई नेगेटिव मार्किंग है, आईएमसीटी की तरह नहीं है, बहुत हाई नेगेटिव मार्किंग है। और इसका कट ऑफ भी ऊपर जाता है, बहुत ऊपर रहता है इसका कट ऑफ। मैं इसमें 100 क्वेश्चन में से मैंने अटेम्प्ट किए थे 81 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो बाकी जो जीके के क्वेश्चन थे, जो बहुत हार्ड क्वेश्चन आए थे, वो मैंने छोड़ दिए थे, मैंने रिस्क नहीं लिया था। मेरे बाजू में जो सीट में जो बंदा बैठा था उसने अराउंड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं जानता हूँ मैक्सिमम उसके नेगेटिव थे, क्योंकि वो सिर्फ बंदा टिक मारे जा रहा था। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर पढ़ना है, उसके बाद ही जाना है, तुक्के नहीं मारने। ये होगा रिटर्न का पार्ट। अभी अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया है तो आपको 2 दिन में मेल आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल आ जाएगा कि आपने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का मेल आएगा। आपको चाहिए तो मैं ये सब आपको डाल दूंगा, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि एंग्लो ईस्टर्न का सिर्फ एक फिक्स सिलेबस होता है, जो कि मेरे पास है, वो मैं डाल दूंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये एंग्लो ईस्टर्न की वेबसाइट भी डाला हुआ है, इसका एक जो सिलेबस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर बाजू में दिखा दूंगा, वो आप लोग देख लेना, उसी में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का मेल आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन में सब देना पड़ेगा। पासपोर्ट का जो फोटोग्राफ, वो सब PDF बना के अच्छे से देना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्टैक उसमें देना पड़ेगा। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन कर लोगे तो उसके बाद आपको
विद इन 14 डेज आपको इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। इंटरव्यू का मेल मेरे को, मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरे को मुंबई के अंधेरी ऑफिस में आया था, जो कि कैप्टन या एंथनी फर्नांडिस सर लेने वाले थे। तो मैंने अपना इंटरव्यू उधर दिया, और इंटरव्यू में मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ क्या क्या पूछते हैं। मेरे पास प्रॉपर लिस्ट भी है, जो कि मैं PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंटरव्यू में आपसे मेनली ना वो आपका चेक करते हैं, पहले तो देखो एंग्लो ईस्टर्न के लिए ना अपना टेक्निकल पार्ट अच्छे से पढ़ के जाओ। नॉन टेक्निकल पूछते ही नहीं है, वो लोग पूछते ही नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो अराउंड 99% टेक्निकल है तो 1% नॉन टेक्निकल, ऐसा रेशो वो लोग मेंटेन करते हैं। तो टेक्निकली पूछते पूरा। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बहुत लोग को देखा है वो अपना नॉन टेक्निकल इतना अच्छा कर लेते हैं कि ये इंग्लिश वो इंग्लिश, लेकिन टेक्निकल में उन लोग को कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं बनना, नॉन टेक्निकल भी पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दो। टेक्निकल में जो डेफिनेशंस होते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो सब डेफिनेशन ढंग से याद करो। अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं उसका चार्ट बना के अपलोड कर दूंगा। मेरा फिर ऐसे एंथनी फर्नांडिस सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। सर ने मेरे को उधर एक ही बात बोली कि ओके आपका अच्छा है। वो लोग आपको 3 मैथ्स के क्वेश्चन भी देते हैं सॉल्व करने को। मैं आपको वापस से बताता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर आप इंटरव्यू को जाओगे, आपको पहले वो एक ऐसे लिखने को बोलेंगे। एक ऐसे लिखने को बोलते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट लिखना पड़ेगा। सीसीटीवी के आप उसमें सीसीटीवी के उसमें रहोगे आप, तो सीसीटीवी कोई आपको देख रहा है तो आप कॉपी नहीं कर सकते, कुछ भी मोबाइल कुछ नहीं खोल सकते। प्रॉपर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अच्छे से इंग्लिश अच्छे से लिखनी पड़ेगी। वो लोग चेक करते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वो चेक करता है। फिर आपने ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद वो ऐसे जाएगा इंटरव्यूअर के पास। इंटरव्यूअर फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू में स्टार्ट करेंगे वो लोग, थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स पूछेगा। फिर आपसे वो ना एक वो टैली वाले जैसे होता है ना, वो लोग ना एक प्रॉपर लिस्ट बना के चल रहे होते हैं कि एक क्वेश्चन बंदे ने सही बोला तो टिक रॉन्ग, टिक रॉन्ग, ऐसे ऐसे मेंटेन करते हैं वो लोग। अगर आपके एट द एंड अगर आपके 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपने सही बोले हैं तो ये आपको दूसरे राउंड के लिए वो सिलेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं सिलेक्ट करेगा। और उसके बाद आपको मुंबई वाले इंटरव्यू में आपको फिर एक 3 मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने को देंगे। और 3 मैथ्स क्वेश्चन सिर्फ 2 ही चैप्टर से आएंगे। वो दोनों चैप्टर है, एक है रेशियो एंड प्रपोर्शंस। रेशियो एंड प्रपोर्शंस का आप देखो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी वीडियो डले हुए हैं इसके बारे में, आप उससे पढ़ सकते हो रेशियो एंड प्रपोर्शंस। और उसमें बेसिक कुछ होता नहीं है, वही कि 5 बॉयज़ आर देयर एंड 6 गर्ल्स आर देयर, तो ऐसे करके रेशियो निकालने को बोलते हैं वो लोग। फिर एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछते हैं 2 चैप्टर से। पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का जो दूसरा वही नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको 10th की बुक में मिलेगा। 10th की बुक में आपको वही सेम क्वेश्चन वो लोग देते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं है। मेरे को याद है, मेरे को जो क्वेश्चन पूछा था वो एक ट्री जो बेंड हो जाता है, फिर वो यहाँ से एक एंगल बना रहा होता है, वो वाला क्वेश्चन पूछा था मेरे को। और फिर वो साइन कॉस लेके मेरे को एक जो साइड थी कितनी थी वो पता करना था। ये हो गया, आपने अभी पहला इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। अभी आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए बोला है। मुंबई में से कोई डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होता, सेकंड इंटरव्यू दिल्ली वाले लेते हैं। अभी आपका इंटरव्यू हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा, उसके पूरा मैं PDF है, मैं पूरा डाल दूंगा। PDF ढंग से देखो, ये मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, ये बहुत बड़ा PDF है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मेरे जो पूछे गए हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन है। मेरा जो दिल्ली में इंटरव्यू लिया था वो लिया था SBS ओबराय सर ने। इस पर जो उधर के हेड है उन्होंने मेरा सिस्को वेवेक्स पे एक इंटरव्यू लिया था। जो प्रॉपर इंटरव्यू है, प्रॉपर लिस्ट है मेरे पास, जो मैं अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ध्यान से देख लेना। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, आपको अच्छे से देख लेना पूरा। ये सब पूछते हैं वो लोग, थोड़े अनोखे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। अब ये पूरा वीडियो पे बताने का कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ा है, मैंने ढंग से लिखा हुआ है, आपको मैं यहाँ दिखा दूंगा, आप उससे पढ़ के क्रॉस चेक कर सकते हो। और फिर एंग्लो ईस्टर्न का अगर आपने सेकेंड इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया तो उसके बाद आपको वो लोग उधर ही बोल देंगे, आपको मेडिकल का मेल आएगा। फिर विद इन 3 to 4 डेज आपको मेडिकल उन सब का मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे वो लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंट सबमिशन वो सब आपको करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। आप बस क्या करो, आप टेक्निकल पार्ट अच्छे से पढ़ो और आप डेफिनेशन ढंग से याद करो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। IMUCT में वो लोग आपको 4000 के अंदर रैंक बोलते हैं, यानी कि टॉप 40% बोलते हैं। इस बार
13,000 लोगों का रैंक आया था, तो टॉप 40% कैसे होता है आप वैसे करके निकाल लो, उतना आपको रैंक लाने को बोलते हैं एंग्लो इंडियन वाले। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, ढंग से पढ़ो, पूरा IMUCT के लिए पढ़ो, ढंग से स्पॉन्सरशिप के लिए पढ़ो। ये वीडियो एंग्लो ईस्टर्न का है। अभी जल्दी मैं फ्लीट के ऊपर और बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी वीडियो आता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हो आप। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।